दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है और इसमें हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स और उसके बाद हमने पढ़ा था कैलेंडर। आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो देखिए, दिशा जो होती हैं वो मुख्यतः 4 होती हैं, यानी कि मेनली तो 4 टाइप की होती हैं। इसमें ये वाली डायरेक्शन जो होती है वो होती है नॉर्थ, और ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं उत्तर, और इसको बोलते हैं दक्षिण, इसको बोलते हैं पूरब, और इसको बोलते हैं पश्चिम। यानी कि मेनली तो ये 4 टाइप की डायरेक्शन है। उसके बाद देखिए कुछ और डायरेक्शंस आती हैं, जैसे ये वाली डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट को क्या लिखेंगे? उत्तर पूर्व। उसके बाद ये देखिए, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। उसके बाद देखिए, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। उसके बाद देखिए, ये डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। उसके बाद देखिए, कभी कभी हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या हम नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहो या फिर ईस्ट नॉर्थ कहो, बात एक ही है दोनों, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश तो हम बचपन से पढ़ते हैं, और उसमें हमने यहाँ पर ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है फुल, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। और उसके बाद देखिए, ये वाली जो लाइन है जो नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि उत्तर पूर्व वाली जो लाइन है वो इसको विभाजित करती है, यानी कि ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक फिगर है डायरेक्शन के लिए। उसके बाद देखते हैं लेफ़्ट राइट का कंसेप्ट। देखिए, लेफ़्ट अगर टर्न, इसमें क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से दे रखा होता है कि लेफ़्ट टर्न लेता है या राइट टर्न लेता है। तो जो लेफ़्ट टर्न होता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बायां मोड़। उसके बाद राइट टर्न आएगा, तो राइट टर्न को बोलते हैं दायां। राइट मीन्स दायां, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखना है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें वो बताता है कि लेफ़्ट मुड़ता है फिर राइट मुड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर डायरेक्शन के लेफ़्ट और राइट का पता होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे लेफ़्ट या राइट कहाँ होगा? डायग्राम से देखते हैं। देखिए, फिर से हम उसी डायग्राम को बनाएंगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। देखिए, अगर मुझे लेफ़्ट राइट निकालना है नॉर्थ डायरेक्शन का, तो मुझे अपना फेस नॉर्थ की तरफ करना होगा, और जो मेरा लेफ़्ट होगा, जो मेरा राइट होगा, वही इस डायरेक्शन में लेफ़्ट या राइट होगा। तो देखिए, इस तरीके से मेरा फेस
नॉर्थ की तरफ है तो मेरा जो राइट है वो नॉर्थ का राइट होगा और जो मेरा जो लेफ़्ट है वो नॉर्थ का लेफ़्ट होगा, यानी कि ये होगा राइट और ये होगा लेफ़्ट। तो हम इसी तरीके से और डायरेक्शंस को भी निकाल सकते हैं अपने फेस को उस डायरेक्शन में अज्यूम करके, इमेजिन करके। लेकिन इस सब के कन्फ्यूज़न में ना पड़ के हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से करेंगे। देखिए ईस्ट से शुरू हुई है, यहाँ से लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। तो आप अगर इस तरीके से लिख देंगे तो जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको इधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा इसका लेफ़्ट होगा कौन सा राइट होगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अपना मोड ले लेंगे, यानी कि टर्न कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कंसेप्ट आता है एंगल्स का। हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को एंगल के थ्रू करेंगे, तो उससे बहुत आसानी से आप चुटकियों में कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे। लेफ़्ट का मतलब होता है, ये दो पॉइंट जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लास्ट तक पता करने हैं। लेफ़्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है? एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, और क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बताएंगे। जब हमारा लेफ़्ट टर्न होगा तो उसे लेंगे किसकी तरह कंसीडर करेंगे? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की तरह, जबकि राइट टर्न को हम कंसीडर करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज की तरह। देखिए इसमें हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी। सपोज़ आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, एक पर्सन है राम जो कि उत्तर में चल रहा है। देखिए इससे पहले यहाँ हम डायग्राम बना के रखते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। राम नाम का एक व्यक्ति था जो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था, यानी कि उत्तर दिशा में चल रहा था। और इस क्वेश्चन को पहले आप नोट करेंगे मेरे साथ। राम नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था और नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हुए उसने सपोज़ 40 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। इसके बाद वो एक लेफ़्ट टर्न लेता है। लेफ़्ट टर्न लेने के बाद 20 मीटर चलता है और उसके बाद राइट टर्न लेता है, फिर 10 मीटर चलता है और फिर से लेफ़्ट टर्न लेता है और 5 मीटर चलता है। तो बताइए कि अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा होगा, यानी कि हमें राम की फाइनल डायरेक्शन बतानी है कि वो फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपसे कन्वेंशनल अप्रोच, जिसे हम सब नॉर्मली बिना सीखे करते हैं, आज तक हम करते भी आए हैं। देखिए सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। ये जो लेफ़्ट राइट का कंसेप्ट है इसे आपको इसी में ज़रूरत पड़ेगी, जबकि हम वो वाला मेथड देखेंगे एंगल वाला, तो उसमें आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में 40 मीटर चलना है राम को, तो नॉर्थ डायरेक्शन में 40 मीटर चलता है। उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। तो नॉर्थ का लेफ़्ट किधर है? देखो इधर, यानी कि ये वाला। तो यहाँ 20 मीटर चलेगा। उसके बाद देखिए अब ये डायरेक्शन कौन सी आ गई? वेस्ट। उसके बाद वो फिर से राइट टर्न लेता है, तो इसका राइट कहाँ होगा? ऊपर, और 10 मीटर चलता है।
उसके बाद अब देखिए इसकी डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ की तरफ। फिर से वो लेफ़्ट टर्न लेता है और 5 मीटर चलता है। लेफ़्ट टर्न लीजिए तो लेफ़्ट टर्न इधर होगा और फिर से 5 मीटर चलना है। तो हमें बतानी है राम की फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये किस डायरेक्शन में, वेस्ट में, यानी कि इसकी जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो वेस्ट होगी। अब देखिए ये तो हमारी कन्वेंशनल अप्रोच है। उसके बाद एंगल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। देखिए पहले इसकी इनिशियल डायरेक्शन लिखेंगे यानी कि नॉर्थ, उसके बाद एक लेफ़्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ़्ट टर्न। देखिए एक लेफ़्ट और एक राइट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद यहाँ मैं वो भी लिख देती हूँ, जो लेफ़्ट का मतलब क्या था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जबकि राइट का मतलब था 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, एक लेफ़्ट से एक राइट कैंसिल, तो हमारा क्या बचा, लेफ़्ट, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमें उत्तर दिशा से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब उत्तर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलिए। देखिए क्लॉकवाइज ऐसे हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ, ऐसे, यानी कि हमारी डायरेक्शन आएगी वेस्ट। तो इसके थ्रू भी हम इसे आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। सपोज़ कोई पर्सन है एक्स और वो चल रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब उसके बाद मैं पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगी, अब आप समझ ही जाएंगे कि लेफ़्ट टर्न लेता है और 10 मीटर चलता है, फिर राइट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है, फिर से राइट टर्न लेता है 10 मीटर चलता है और फिर से राइट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। अब आपको बताना है कि इस पर्सन एक्स की फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। तो पहले की तरह ही करेंगे, इसको नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे यहाँ, लेफ़्ट राइट राइट राइट। तो देखिए लेफ़्ट से राइट कैंसिल, अब राइट राइट यानी कि 2 राइट आ रहा है। देखिए एक राइट का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 2 राइट का मतलब होगा 2 × 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और 180 का मतलब होता है अपोजिट। तो हमें बेसिकली क्या बताना है, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट। अब देखिए अपोजिट कौन कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ की अपोजिट होती है साउथ और वेस्ट की अपोजिट होती है ईस्ट। ठीक है, तो अब हमें बताना है नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट। तो नॉर्थ के अपोजिट क्या है, साउथ, तो आंसर में यहाँ क्या आएगा, साउथ। और ईस्ट के अपोजिट क्या होती है, वेस्ट, तो यहाँ आएगा वेस्ट। ठीक है, इस टॉपिक पर हम कुछ और क्वेश्चंस और इसके कुछ और टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही अपलोड होगा। थैंक यू।